Hello, good morning to all of you. Today's my topic is types of electronic transition. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, आज हमारा वही टॉपिक है। जैसे कि हमने ये डायग्राम देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इसमें जो अलग अलग रीजन होते हैं, रेडियो रीजन, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेस। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो हमें यूवी रीजन एंड विजिबल रीजन मिलता है। यूवी और विजिबल रीजन में एनर्जी इतनी होती है कि जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर सकते हैं। इसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो यूवी विजिबल रीजन में ही पॉसिबल होता है। अदर रीजन में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि उनमें ट्रांजिशन हो सके। The UV spectrum is also called electronic spectrum because transition of electron take place on the absorption of UV radiation. When a molecule is formed by the combination of atoms, their atomic orbital combine with each other, and whenever two atomic orbital combine together, two molecular orbital are formed, one of which has lower energy and the other वन हैज़ हायर एनर्जी। मीन्स सपोज़ ये हमारे पास में कोई एक ये हमने सैंपल लिया है। ये सैंपल में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जब इस सैंपल के ऊपर हम यूवी या विजिबल लाइट का जो रेडिएशन है वो इंसिडेंट करते हैं तो इसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपने लोअर एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करते हैं। ये दो एनर्जी लेवल रहते हैं। ये जो डाउन वाला है ये होता है लोअर एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन पहले यहीं पर रहता है, या इसे हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। ये होता है हायर एनर्जी लेवल एंड एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन जो है इस रेडिएशन के लाइट यूवी या फिर विजिबल रेडिएशन के लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वह एक्साइटेड होकर अपने से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर जाता है। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाना है, इसे ही ट्रांजिशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल होता है। अब क्या होता है, जैसे कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है कि जो इस साइड रहते हैं ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपस में जब कंबाइन होते हैं इस टाइप से तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये MO, एंड ये इसका करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। जो एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं ये आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो होता है इसकी एनर्जी कम होती है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, एंड ये वाले जो होते हैं ये इसके करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीच में जो रहते हैं उसे कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। फर्स्ट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेकंड होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड थर्ड है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे हम शॉर्ट में BMO एंड इसे ABMO भी कहते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है नाम से ही क्लियर है, इसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स आते हैं, ये जो यहाँ पर रहती हैं और इनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। सेकेंड होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें इन्हीं के जो करस्पॉन्डिंग है, जैसे कि सिग्मा है तो यहाँ पर सिग्मा स्टार हो जाएगा, यहाँ पर जो पाई है वो पाई स्टार होता है। ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपेयर अधिक होती है।
थर्ड होता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग जैसा नाम से ही क्लियर है, मीन्स इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसीलिए इसे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इस टाइप से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी इज़ कॉल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जैसा हमने अभी बताया है, जो ये लोअर एनर्जी वाला है, ये वाला है, इसे ही हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एंड एनर्जी इज हायर एनर्जी इज़ कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहाँ पर जो ये हायर एनर्जी है ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी आर कॉल्ड सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल। ये जो होते हैं, जो लोअर एनर्जी है मीन्स जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी आर कॉल्ड सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार रिस्पेक्टिवली। सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग की यदि हम बात करें हायर एनर्जी में तो ये सिग्मा स्टार होगा, और पाई का जो रहेगा वो पाई स्टार होता है। In the ground state of the molecule, the electrons are found in bonding orbital and not in anti-bonding orbital. जब इलेक्ट्रॉन जो है वह जब अपनी वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, उस कंडीशन में वह बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट नहीं होता है। एंटी बॉन्डिंग में वह कब जाता है, जब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है और हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जब उससे जाना रहता है तब वह हायर एनर्जी लेवल में जाता है। जो अपनी जो ग्राउंड जो नॉर्मल कंडीशन रहती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है। Some orbital or electron do not participate in bond formation. These orbitals are called n orbital. n means वही non bonding orbital. कुछ जो होते हैं, ये जो लाइन है बीच वाली, ये इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लाइक लोन पेयर जो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो ये जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होते हैं प्रेजेंट। The various electronic transitions which occurs on the absorption of radiation of UV or visible region by an organic compound are summarized as below. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जो कि यूवी विजिबल लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है। ये जो है अलग अलग एनर्जी लेवल इस डायग्राम में शो किया गया है। जैसे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल रहते हैं इनके एनर्जी लेवल कम, इनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती हैं, तो इनमें सिग्मा एंड पाई आते हैं। इसके यदि हम करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो ये जो है हायर एनर्जी होती है इनमें, तो पाई का पाई स्टार है जो हो जाएगा, एंड जो सिग्मा है उसका सिग्मा स्टार हो जाता है। जो बीच वाली लाइन ये जो रहती है एनर्जी लेवल, ये होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए हमने अलग अलग एनर्जी लेवल्स देखे हैं। अब हम इनमें ट्रांजिशन देखेंगे। ट्रांजिशन का मतलब होता है लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जा रहा है, इसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रहते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। किसी बुक में ये 4 टाइप के दिए हुए हैं और किसी में 5 टाइप्स के, तो हम यहाँ पर 5 टाइप वाले देख लेते हैं। अब ये अलग अलग एनर्जी, ये वही डायग्राम है, यहाँ पर एक ही डायग्राम में जो 5 ट्रांजिशन है वो हमने यहाँ पर शो किया है। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन। जैसे कि जो मेन ट्रांजिशन जो है, हम यदि उसकी बात करें तो फर्स्ट है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है, ये जो है सिग्मा एनर्जी लेवल जो है बॉन्डिंग वाला, उससे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सिग्मा स्टार में होता है तब वो ट्रांजिशन जो होता है वो रहेगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सेकेंड है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। थर्ड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। फोर्थ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एंड लास्ट है सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इस टाइप के जो 5 ट्रांजिशंस है वो हमें एक एक को डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल की बात की है इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट इज़ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। सभी टाइप के ट्रांजिशन में हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में हम इसकी जो डेफिनेशन है वो बताएंगे। सेकंड में हम एनर्जी जो है, एनर्जी कितनी मात्रा में आवश्यक है उसे हम वो बताएंगे। एंड थर्ड में हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 ट्रांजिशन है, हर ट्रांजिशन में हमें 3 पॉइंट को बताना है। फर्स्ट इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। The transition in which a bonding sigma electron gets excited and moves to antibonding sigma star orbital of the same molecule is called sigma to sigma star transition। ये हमने ये डायग्राम हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पर क्या है, जो नाम से ही, जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। फर्स्ट ट्रांजिशन जो है वो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। ये जो लेवल है इसे हमें चेंज नहीं करना है, ये इसी ऑर्डर में आते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा जो है ये सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो रहा है। तो इनके जो नाम होते हैं, सिग्मा जो है वो आता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, एंड जो सिग्मा स्टार है वो होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इनके पूरे नाम ही हमको यहाँ पे बताना है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो है वह जब मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पहले वो होता है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, फिर वह ट्रांजिशन करता है अपने ही करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा स्टार है ना, उसी मॉलिक्यूल का जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग जो रहेगा वहाँ पर यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो इसे ही सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमको डेफिनेशन बताना है। सेकेंड पॉइंट में हमको इसकी एनर्जी के बारे में बताना है कि जो एनर्जी लेवल है, वैसे हम इस डायग्राम में देखें तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो हमें इसी ट्रांजिशन में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सिग्मा है वो सबसे स्टार्टिंग में है और जो सिग्मा स्टार है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो यहाँ यदि हम इसकी बात करें तो इस एनर्जी लेवल में इनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो सेकंड पॉइंट जो है हम एनर्जी के बारे में बताएंगे। तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है यहाँ पर। थर्ड है हमको इनके एग्जाम्पल के बारे में बताना है। तो कौन से कंपाउंड में इस टाइप का ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो होता है वो जितने भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, मीन्स जो एल्केन हैं, एल्केन्स हैं, फिर जैसे कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है उनमें जो है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। सेकेंड है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन मीन्स नॉन बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टार जो होता है, सिग्मा स्टार जो है वो सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग वाला है। तो सेकंड जो है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अब इसकी डेफिनेशन हमें बताना है। तो इन दिस ट्रांजिशन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जैसे जो जिसका नाम जैसे दिया हुआ है, सेकेंड है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन मतलब मीन्स हो जाएगा ये वाला, और सिग्मा स्टार मीन्स सिग्मा स्टार ये। तो डेफिनेशन में हम क्या बताएंगे, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग से कहाँ पर होता है, एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में भी हमें यहाँ पर नाम बताना है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में 2 आते हैं और बॉन्डिंग में ये 2 एनर्जी लेवल आते हैं। तो हमें जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है उसका नाम भी क्लियर बताना है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होता है तो इसे ही एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। सेकंड है दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी इन कंपैरिजन ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यदि हम यहाँ पर देखें तो जो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है ये जो है, और जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो हमने फर्स्ट में देखा था, तो फर्स्ट वाले में एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि इसके बीच जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा थी। फिर यदि हम इसकी बात करें नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में, तो इसकी एनर्जी जो है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन।
तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स लेस एनर्जी इन कंपैरिजन ऑफ सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। मीन्स इस ट्रांजिशन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की तुलना में इसमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है, इसका एग्जाम्पल जो है organic compound which has a heteroatom like oxygen, nitrogen, sulfur with at least one lone pair of electron is capable of giving this type of electronic transition। जो नन बॉन्डेड जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर तो प्रेजेंट होते हैं बट वह है ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इस टाइप के जो यदि हम एग्जांपल की इनकी बात करें, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, इन पे क्या होता है लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के जो हेटेरोएटम जो होते हैं वो इनके एग्जांपल हो जाएंगे। जैसे CH3OH अल्कोहल हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल आयोडाइड, H2O जो है, यहाँ पर H2O के ऊपर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड है यहाँ इनमें। तो ये इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं या इस टाइप के जो कंपाउंड है वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का शो करते हैं। थर्ड इज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। सेकेंड हमने पढ़ा था N2 सिग्मा स्टार, अब थर्ड है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वो N मीन्स नन बॉन्डिंग से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होता है, इसे ही N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। इसका जो एनर्जी की यदि बात करें तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। लीस्ट अमाउंट मीन्स सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो इसी ट्रांजिशन में होती है। यहाँ पर यदि हम देखें तो N2 पाई स्टार मीन्स ये जो है सबसे कम एनर्जी, क्योंकि ये इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है, तो इनके बीच जो एनर्जी जो है वो भी सबसे कम होती है। This transition is found in thus molecule in which double bond are present between atoms। जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होता है वह जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड साथ ही N आ जाने से हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोन पेयर वाले एटम हमें लेना है और साथ ही डबल बॉन्डेड कंपाउंड लेना है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O, एजो ग्रुप हो जाएगा, इस टाइप से इसके एग्जांपल हो जाएंगे। फोर्थ इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। Pi to pi star, in this transition the electron transition from bonding pi electron orbital to anti-bonding pi star orbital। This transition is called pi to pi star transition। जो फोर्थ है पाई टू पाई स्टार मीन्स जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है वह पाई से पाई स्टार में होता है। यहाँ से ये पाई बॉन्डिंग से कहाँ पर हो रहा है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, पाई यहाँ से यहाँ हो रहा है, पाई से पाई स्टार में ट्रांजिशन जब होता है तो इसे ही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। इसका एनर्जी की यदि हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्स एनर्जी इन बिटवीन द एनर्जीज रिक्वायर्ड N2 पाई स्टार एंड N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। यदि हम यहाँ पर बात करें तो पाई टू पाई स्टार जो है इसमें दो एनर्जी लेवल जैसे कि N2 पाई स्टार, ये जो N2 पाई स्टार जो होता है ये, एंड सेकेंड जो है वो N से सिग्मा स्टार, जो N से सिग्मा स्टार है, इनके बीच का जो एनर्जी लेवल, इनके बीच की जो एनर्जी होती है वो इसके लिए रिक्वायर होती है। इन दोनों ट्रांजिशन के बीच का जो एनर्जी रहती है वो इसके लिए रिक्वायर होती है। इसका एग्जांपल की यदि बात करें तो दिस ट्रांजिशन इज़ फाउंड इन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है उस टाइप के कंपाउंड्स में ये ट्रांजिशन होता है। इन कंपाउंड्स कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग, कार्बोनाइल मतलब वही C डबल बॉन्ड O एंड एजो ग्रुप मीन्स नाइट्रोजन बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड जो है, पाई में हमें ये ध्यान रखना है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जब होता है तो उसमें मेनली जो है वो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ है सिग्मा
pi star transition. Sigma to pi star transition. In this transition, the electron transition from bonding sigma electron orbital. सिग्मा से पाई स्टार में, तो सिग्मा बॉन्डिंग से कहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का? पाई एंटी बॉन्डिंग में, ऑर्बिट पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में जब ट्रांजिशन होता है, इसे ही हम सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं. ये रहा सिग्मा से पाई स्टार, ये वाले ट्रांजिशन की यहाँ पर बात हो रही है. सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जब पाई एंटी बॉन्डिंग में होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में होता है, तब सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है. इसके एनर्जी की बात करें तो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली more energy because the energy of sigma orbital is less in comparison to that of pi orbital. इसके यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है उसकी तुलना में थोड़ी सी कम अमाउंट में यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर होती है सिग्मा टू पाई स्टार में. यहाँ पर हम इनकी डिस्टेंस से भी देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एंड यहाँ पर जो डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है इसकी तुलना में, तो यहाँ पर एनर्जी थोड़ी कम लगती है. इसके एग्जाम्पल जो है, दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन सैचुरेटेड एंड कार्बोनाइल कंपाउंड्स. सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, कार्बोनिल मीन्स सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है. इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनमें ये वाला ट्रांजिशन देखने को मिलता है. अब ये जो ट्रांजिशन रहते हैं सभी जितने भी ट्रांजिशन हैं, 5 टाइप के जो ट्रांजिशन हमने देखे हैं, सभी का हमको फर्स्ट पॉइंट, हमने हर एक में 3 पॉइंट लिखे हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट में हमको डेफिनेशन बतानी है, सेकंड में हमें एनर्जी के बारे में बताना है, एंड थर्ड में एग्जांपल के बारे में बताना है. पांचों टाइप के ट्रांजिशन में हमें ये 3 पॉइंट इंक्लूड करना है. और ये जो एग्जांपल है, डेफिनेशन तो हम बता देंगे, एनर्जी भी हम ये देखते से बता सकते हैं, बट ये जो एग्जांपल है उसके लिए मैंने एक छोटी सी यहाँ पर ट्रिक लिखी है. यदि हमारे ट्रांजिशन जो नेम है उसमें सिग्मा यदि नाम आता है, सिग्मा नाम आ रहा है, इस कंडीशन में हम जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उसका एग्जाम्पल लेना है. सेकेंड, यदि ट्रांजिशन में पाई नाम आ रहा है, उस कंडीशन में हमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड लेना है. एंड थर्ड, जिसमें एन नाम आ रहा है, नन बॉन्डेड का नाम आ रहा है, तो उसमें हमें लोन पेयर वाले लेना है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस टाइप के सल्फ़र है, इस टाइप के जो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड, उनमें हमें ये लेना है. तो इस टाइप से हम ट्रिक से इन्हें एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं. अब यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा था एनर्जी लेवल वाला. ये दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अमाउंट. ये जो लिखा हुआ है ये इस डायग्राम को देखकर ही लिखा गया है. जैसे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में होती है, तो सबसे पहले हमने ये लिखा है. इसके बाद में अब धीरे धीरे डिक्रीज़ होती जा रही है सिग्मा टू पाई स्टार. अब सिग्मा टू पाई स्टार में यहाँ यदि हम इन दोनों के तुलना करें तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा लग रही है, इसलिए सबसे पहले हमने उससे लिखा है. इसके बाद में धीरे धीरे एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, तो सेकंड जो है वो सिग्मा टू पाई स्टार. फिर ये इस साइन का मतलब है कि 2 ट्रांजिशन जो है उनमें एनर्जी जो है वो समान है. अब सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार यदि हम देखें तो इन दोनों में लगभग जो एनर्जी है वो समान है, इसलिए हमने इस साइन का यूज़ किया है. फिर इस टाइप से हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये रहा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एंड इसकी एनर्जी जो है वो एन टू सिग्मा स्टार के समान है लगभग, तो हमने इन दोनों को ऐसे साथ में लिखा है और बीच में ये साइन लगाया है. लास्ट है एन टू पाई स्टार. एन टू पाई स्टार सबसे लास्ट में लिखा है क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो इनके बीच जो एनर्जी है वो भी कम होगी. थैंक यू.